गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल शुरू करवा रखा था और उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। और आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट का मतलब क्या है कि आप अपने अकाउंट बंद कर चुके हो और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि आपने कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं की या की हैं तो वो गलत अमाउंट से कर दी हैं। जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दी ही नहीं है, पे ही नहीं की, या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी चार्ज नहीं की, या जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी जो रेशो है वो चेंज हो गई है, आपने चेंज की है प्रीवियस ईयर में, या फिर प्रीवियस ईयर में जो सैलरी या कमीशन वगैरह है वो नहीं दिया गया पार्टनर को। तो इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको 31 मार्च के बाद पता चलती हैं, यानी कि आपने अकाउंट्स बंद कर लिए, सारा हिसाब किताब आपने कर लिया। तो अब जब सारा हिसाब किताब हो गया है, अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, तो उसके बाद अब ये जो गलतियाँ हुई हैं या ये जो ट्रांजैक्शन या एडजस्टमेंट होने से रह गई हैं, तो इसके लिए हम दोबारा से अपने अकाउंट्स को सबको ओपन नहीं करते, बल्कि हम इसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। यानी कि जो वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शंस के लिए हम नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे ही हम ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कर देते हैं। और मैंने बताया ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो मेनली किससे रिलेटेड होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने या तो पे ही नहीं किया, ओमिटेड हो गया, या पे किया है बट गलत रेट से कर दिया। इस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, वो आपने या तो चार्ज ही नहीं किया या चार्ज किया तो वो गलत रेट से चार्ज कर दिया। और इसके अलावा जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंज हो गया था, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करके आपने जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। या फिर ये एडजस्टमेंट हो सकती है सैलरी और कमीशन से भी रिलेटेड, कि आपने जो पार्टनर की सैलरी है या कमीशन वगैरह है वो पे नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं हुई हैं या ये ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे प्रॉफिट्स पे ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए अब हम सारे अकाउंट दोबारा ओपन तो नहीं कर सकते, हम इसके लिए सिंपल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगले साल एक फर्स्ट डे पे, अगले साल के शुरू में ही एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो वो करके दिखा देते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए। स्टेटमेंट एक बार हम रीड कर लेते हैं। After the account of the partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted. Omitted का मतलब क्या है? भूल गए उसको हम रिकॉर्ड करना। And their capital account at the beginning of the year stood as follow. ए का जो कैपिटल है वो 8 लाख रुपीज़ है, बी की जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपीज़ है और सी की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज़ है। यहाँ पे जो हमारी गलती हुई है, यानी कि हम क्या लिखना भूल गए हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% चार्ज करना भूल गए हैं, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। फिर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे गिवन है 2:1:1। इंस्टेंट ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज़ डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन है कि वो बैलेंस शीट को किसी तरह में कोई चेंज नहीं करना चाहते, उसको दोबारा नहीं ओपन करना चाहते। इसके लिए वो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे गलती हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है कि जो फर्म होती है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करनी होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, यानी कि फर्म के प्रॉफिट को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो जाहिर सी बात है, लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, भूल ही गए हैं लिखना, तो इसने फर्म के जो प्रॉफिट हैं उन्हें कम नहीं किया होगा। तो हमें इसका इम्पैक्ट अब दिखाना पड़ेगा, यानी हमें ये बताना पड़ेगा कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्टनर में ही होगा। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर ही डलेगा। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास जो इंटरेस्ट दे रखा है वो गिवन है 8 लाख, 4 लाख, सॉरी कैपिटल गिवन है 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट हमें गिवन है 8% पर एनम। तो हम करेंगे 8 लाख का 8% 64,000
हमारे पास इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल आ जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल 4 लाख इंटू 8/132,000। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल 3 लाख इंटू 8/124,000। तो इसका जो टोटल आ गया हमारा, इनकी टोटल इंटरेस्ट जो हमें अलो करना है वो इसका टोटल है 1,20,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि ये फर्म पे करती है तो इससे फर्म के जो प्रॉफिट हैं वो कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्योंकि पार्टनर के प्रॉफिट कम हो जाएंगे और इसका जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम पार्टनर में ही जो गिवन रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये चार्जेस लॉस ऑफ फर्म है और प्रॉफिट या लॉसेस पार्टनर में डिवाइड है। तो ये जो हमें टोटल इंटरेस्ट हमें अलो हुआ है, जो हमने पे करना है, वो पार्टनर्स में ही हम डिवाइड कर देंगे। हमें रेशो ऊपर गिवन थी 2:1:1, तो 1,20,000 to 2/4। ए का जो पार्ट आया है वो 60,000 आया है। 1,20,000 to 1/4 बी का जो पार्ट आया है वो 30,000 आया है। एंड 1,20,000 to 1/4, 4 इसलिए आ रहा है डिवाइड में क्योंकि इनका जो सम है वो 4 है, वो 30,000 आ रहा है। उसके बाद इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। इस तरह से उसकी शेप है। यहाँ पे हम पार्टनर्स के नेम लिखेंगे ABC, और यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल्स को बढ़ा रहा है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 64,000, 32,000, 24,000 जो हमने अभी फाइंड किया था, और इसका जो टोटल है वो 1,20,000 आया है। और मैंने बताया है कि इससे जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इसका जो इफ़ेक्ट है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो जो भी लॉस या जो भी प्रॉफिट है वो भी पार्टनर के हिस्से में ही आएंगे। तो ये जो 1,20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर के प्रॉफिट को भी कम कर देगा। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे ही पड़ेगा, इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। तो डिवीज़न ऑफ 1,20,000 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 डिवाइड करके हमारा पीछे आया था 60,000, 30,000, 30,000, तो टोटल आ गया था 1,20,000। फिर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 64,000 है, यानी कि उसे 64,000 रुपीज़ हमें देने हैं, और उससे हमें उसका डेबिट बैलेंस जो है वो 60,000 है। तो 64,000 माइनस 60,000, हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है वो 4,000 रुपीज़ है। सिमिलरली 32,000, 30,000, तो जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो 2,000 है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 2,000। फिर 24,000, 30,000, यहाँ पे डेबिट बैलेंस हमारा ज़्यादा है 6,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि देने उसको 64,000 है, और उससे हम रिकवर 60,000 रुपीज़ करेंगे। तो देने यहाँ पे ज़्यादा है तो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे भी देने ज़्यादा है तो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे उससे लेने ज़्यादा है, देने उसको 24,000 है, लेने उससे 30,000 है, क्योंकि उसका प्रॉफिट एंड लॉसेस में पार्ट जो बना है वो 30,000 बना है। तो 6,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। बस ये जो क्रेडिट और डेबिट आया है उसी के हिसाब से हम लोग एक जर्नल एंट्री भी कर देंगे, क्योंकि इन्होंने एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बोला है। तो डेट, पार्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो जर्नल एंट्री है वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे होती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कोई ईयर मेंशन है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें कोई भी ईयर मेंशन नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे कोई ईयर होता, मान लो 31 मार्च 2020 ही होता, तो हम यहाँ पे फिर लिखते 1 अप्रैल 2020, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री, ये नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे होती है, जो फर्स्ट डे पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो सी है वो डेबिट है, तो इसलिए हम जो सी है उसको डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट के। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज़, और ए और बी यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं तो हम ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे एंड बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 4,000, 2,000। और आप नरेशन में लिख सकती हो कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स में जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना भूल गए थे। तो गाइस आपको आई होप समझ आ गया होगा कि यहाँ ये चीज़ क्रेडिट या डेबिट ही क्यों हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो
पार्टनर को हमें पे करना होता है तो ये फर्म के लॉस प्रॉफिट्स को कम कर देती है। बट पिछले लास्ट ईयर मतलब इस पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं डला प्रॉफिट पे, तो हमें इस ईयर के स्टार्टिंग में इस पर इफ़ेक्ट दिखाना पड़ेगा। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स में ही डिवाइड होते हैं, इस वजह से जो टोटल लॉस है 1,20,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पे करना है, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो एक तरह से लॉसेस ही हो गए। तो ये जो लॉसेस हैं ये भी हम पार्टनर से ही रिकवर करेंगे। इसको पार्टनर के रेशो 2:1:1 में ही हम डिवाइड करेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।